ये उस वक्त की बात है जब मैंने अपनी एमएससी की डिग्री कंप्लीट की। पहले मैंने अपना बीएस कंप्लीट किया और उसके बाद एमएससी करने के बाद मैं अपनी फर्दर पीएचडी के लिए कनाडा चली गई और वहाँ पर मैं जाकर उसके शहर लॉस एंजलिस में रहने लगी। दरअसल मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की थी जो ऐसे घर को छोड़कर किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए गई और वहाँ पर कोई मेरा जानने वाला भी नहीं था। वहाँ पर जाकर जो मुझे रूम मिला, उस रूम के सामने वाले रूम से अक्सर एक लड़की मुझे देखा करती थी और ऐसे ही हम दोनों की आपस में दोस्ती हो गई। मैं नीचे पार्किंग लॉट में गई तो वहाँ पर भी मुझे एक दो दफ़ा वो मिली। उसका नाम आमना था। आमना और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम अक्सर कॉल पे भी बात किया करते। मैंने भी नीचे कहीं काम से जाना होता मैं उसे कॉल कर देती, वो भी आ जाया करती थी। और जब मेरी रूममेट आई, पहले मैं रूम में अकेली रहा करती थी लेकिन जल्द ही मेरी रूममेट भी आ गई। मैंने उसको भी आमना के बारे में बताया तो आमना हमारी दोस्त बन गई। हम तीनों अब बहुत अच्छी दोस्तें थी और आमना लेकिन अक्सर मना करती थी कि जब भी मुझसे मिलने आओ अकेले आना और किसी से मेरा ज़िक्र ना करना। मुझे लगता था वो इंट्रोवर्ट है, क्योंकि मैं खुद भी हूँ इसलिए मैं उसकी बात को समझती और किसी से उसका ज़िक्र ना करती। मैं और आमना और रिमशा हम तीनों अक्सर रात के वक़्त घूमने जाया करते और हमें बहुत देर भी हो जाया करती। आमना अक्सर हमारी स्टडी में भी हेल्प किया करती। वो बहुत अच्छी थी और वो हमें कभी भी कुछ नहीं कहा करती थी, लेकिन वो थोड़ी इंट्रोवर्ट थी। इस चीज़ से हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि ये हर किसी का अपना-अपना होता है। मैं तो खुद इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी और को कुछ क्या ही कह सकती हूँ। हमें आमना के बारे में चंद दिन बाद बहुत सी अजीब बातें पता चलनी शुरू हो गई, जैसे कि लोगों ने हमें बताना शुरू कर दिया कि सामने वाला फ्लैट तो खाली है, वहाँ पर तो कोई रहता नहीं है। दरअसल मैंने एक दिन अपनी क्लास वालों के सामने आमना का ज़िक्र कर दिया था, जिसके बाद उसने मुझे ये बात बताई। मैंने उसे ये बताया कि नहीं, हम तो आमना के साथ घूमते हैं और रिमशा ने भी यही बात की कि आमना हमारी अच्छी दोस्त है और हम एक साथ रहते हैं। लेकिन उसने ये भी बताया कि वहाँ पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम आमना था और जिसने बहुत अरसा पहले सुसाइड कर ली थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उस पे चीट किया था और अब वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। ये बात सुनकर हमें बहुत हैरानी हुई। उस दिन जब हमने घर आकर वापस देखा तो वो रूम सच में खाली था और वहाँ पर अंधेरा था। वहाँ पर कोई भी नहीं था और अब हमें इस चीज़ पर हैरानी हो रही है कि वो जिस नंबर पर हमसे बात करती थी, आखिर वो नंबर किसका था और वो गाड़ी किसकी थी जिसमें हम लोग घूमा करते थे, और अब वो कहाँ